तो सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में नालंदा पहुंचने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। 1600 साल पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख होंगे शामिल। नालंदा विश्वविद्यालय जाने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत खास दिन है। नालंदा का हमारे गौरवशाली हिस्से से गहरा नाता है। यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी का यह पहला बिहार का दौरा है, रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक है, आज शाम होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में एमएसपी बढ़ाने पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी पर चर्चा होने की उम्मीद है। रबी और खरीफ की फसलों को लेकर किसानों को मिल सकती है खुशखबरी। इस बीच खबर यह भी है कि कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीए की बैठक की भी बड़ी संभावना है। बैठक होने वाली है जिसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। नीट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के बाद भी पीएम चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार, गुजरात, हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों ये बताती हैं, साफ करती हैं कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। वहीं दूसरी ओर आपने भी नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपके नेता और कार्यकर्ता आज भी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में जल संकट और बढ़ गया है। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं दिल्ली वासी। टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है तो दिल्ली सरकार के खिलाफ एक बार फिर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। जल संकट के खिलाफ बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मोतीबाग कॉलोनी में मार्च निकाला। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। प्रवीण खंडेलवाल बोले कि पिछले 10 साल में हर साल पानी से जूझ रहे हैं लोग। सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पा रही है। आप सरकार की दिलचस्पी किसी भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं 10 बजे की। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी छोड़ी, आज बीजेपी में होंगी शामिल। बताया जा रहा है कि आज दोपहर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों बीजेपी का दामन थामेंगी। कल दोनों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। खड़गे को लिखे त्याग पत्र में किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परोक्ष रूप से निशाना साधा, कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई को निजी जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं 10 बजे की, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने पहुंचा अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल। यूएस प्रतिनिधिमंडल में यूएस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी और माइकल मैककॉल आज करेंगे दलाई लामा से खास मुलाकात। द्विपदी धर्मगुरु दलाई लामा ने मुलाकात करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी मंदिर परिसर में पहुंचा है। दलाई लामा मंदिर में शिष्यों की लंबी कतार लगी है। यूएस प्रतिनिधिमंडल के धर्मशाला पहुंचने से चीन भड़क गया है। चीन ने कहा कि दलाई लामा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि अलगाववादी व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते 7वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। शिवसेना का आज 58वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना के दोनों गुट राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर उद्धव ठाकरे सभी नव निर्वाचित सांसदों का अभिवादन करेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे शिवसेना कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। साथ ही शिवसेना शिंदे गुट का मुंबई के वर्ली में कार्यक्रम होगा और सीएम एकनाथ शिंदे आज शाम 5 बजे नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, हमारी नजर होगी। 8वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं 10 बजे की। दिल्ली के राजौरी गार्डन से आ रही है। बर्गर किंग के रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत फैली हुई है। ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक शख्स की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए। वारदात कल रात की है। बर्गर किंग स्टैंडलोन आउटलेट में 3 अज्ञात शूटर्स ने कम से कम 15 राउंड फायरिंग की है। गंभीर तौर पर घायल शख्स को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है। वहीं रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और मैनेजर से पूछताछ की गई है। हत्या के पीछे निजी रंजिश का शक जताया जा रहा है अभी शुरुआती जांच में। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों और गुजरात के स्कूलों के बाद मुंबई में धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मचा हुआ है। एयरपोर्ट, बीएमसी हेडक्वार्टर, 50 से ज्यादा अस्पतालों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजने वालों ने दावा किया है कि अस्पतालों के बिस्तर के नीचे और बाथरूम में बम लगाए गए हैं जिनमें कुछ देर में ब्लास्ट होगा। पुलिस ने बताया कि वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ईमेल भेजा गया है। सभी जगहों की गहन चेकिंग की गई है। अभी तक कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जिससे चिंता की बात हो। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर। 10 बजे की सिक्किम में बारिश और लैंडस्लाइड से बेहद ही खराब हो गए हालात। 2000 से ज्यादा पर्यटक सिक्किम में फंसे हुए हैं इस वक्त। खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्यों में बेहद दिक्कतें भी आ रही हैं। सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर राहत बचाव
कार्य में जुटी हुई है। उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बड़ी तादाद में भूस्खलन के कारण जहां भी कनेक्टिविटी मौजूद है वहां पर्यटकों को पैदल और गाड़ियों से ले जाया जा रहा है। भारतीय सेना मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने में लगातार मदद कर रही है। हर 50 मीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। सिक्किम में लैंडस्लाइड के चलते बंगाल से संपर्क टूट गया है। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।